विजयते श्री मदन मोहन प्रभु हवेली संगीत प्रशिक्षण के 9वें एपिसोड में आप सभी कीर्तन सीखने वाले रसिक वैष्णवों को हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में अपन मंद्र सप्तक को रियाज सीखेंगे। मंद्र सप्तक को रियाज क्यों ज़रूरी है ये बात आपको मैं बताऊं, बाकी पहले मैं एक हिदायत सभी कीर्तन सीखने वाले वैष्णवों को देना चाहूँ कि अपने यहाँ सबको कीर्तन सीखने की इतनी ज़्यादा उतावल है कि अपन कीर्तन सीखने की धुन में स्वरन पे ध्यान ही नहीं दें। कितने वैष्णव आज आप देख लो जो सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, जो सीख चुके हैं, उनके गला में स्वर ही नहीं है। वो जब गाँव में तो ऐसा लगे अपने को कि नहीं गाँव में तो अच्छा। ये क्यों हो रहा है? ये याली हो रहा है कि अपन ने स्वरन को रियाज बराबर नहीं किए है, स्वरन को साध्यो नहीं है बराबर। या लिए एक बात मैं आपको उपदेश समझो तो उपदेश, लेकिन ये आपको ज़रूर कहना चाहूँ कि संगीत सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता है धीरज की, धैर्य की। जहाँ में धैर्य नहीं है, जहाँ में धीरज नहीं है, वो संगीत अच्छी तरह से सीख नहीं पाएगा। और दूसरी बात जो मैं आज आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप संगीत सीखने जा रहे हो या संगीत सीखना कीर्तन गाना चाह रहे हो तो सबसे पहले सुनो, क्या गा रहे हैं वो सुनो, कैसे गा रहे हैं वो सुनो, कहाँ ताल जा रही है, कहाँ सुर जा रही है, कहाँ ताल जा रही है, ये सब सुनने की ज़रूरत है। तानसेन बाद में बनने की ज़रूरत है, पहले कानसेन बननी चाहिए। यदि आप कानसेन बनोगे तो तानसेन बन ही जाओगे, लेकिन कानसेन नहीं बनोगे तो आप लोगे क्या गाओगे क्या? मैं ये आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको 3 सप्तक के बारे में बताया तो मंद्र मध्योतार, तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि मध्य सप्तक पे ध्यान दें, तार सप्तक तो खींचो नहीं जाए, तो ज़्यादा कंसंट्रेट मध्य सप्तक पे कर रहे हैं और मंद्र सप्तक तो भूल ही जाएं लोग कि मंद्र सप्तक तो कोई है ही नहीं कोई चीज़। मंद्र सप्तक बनाया कहीं के लिए गए हुए, मंद्र सप्तक को भी उपयोग है। और कितने ही राग वैष्णव ऐसे हैं जिनमें मंद्र सप्तक को इतनी खूबसूरती से प्रयोग हुआ है कि आपको सौंदर्य, जब आप वो मंद्र सप्तक के सुरन को साथ में लेके जब आप गाओ ना, तब वह राग को सौंदर्य प्रकट हुआ है। जैसे सुहा भयो, सोरठ गयो, ये सब ऐसे राग हैं। जैसे मियाँ मलार भई, इनमें मंद्र सप्तक को इतना खूबसूरत प्रयोग हुआ है कि सुनो ना तो आप दिल एकदम प्रसन्न हो जाए, ऐसे सुर लगे वहाँ में। और लिए आज मैं आपको मंद्र सप्तक को रियाज कैसे करना है, बाकी ट्रिक आपको सिखाऊंगा। तो जासू आपके गला में बेस बनेगा, एक आवाज़ में एक वजन आएगा, जो बहुत आवश्यक है कीर्तन गान के लिए, मधुर कीर्तन गाने के लिए। आपको आई ध्यान में? तो चलो बिना समय गंवाए आज का एपिसोड शुरू करें। विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। तो आज को एपिसोड शुरू करें। आज के एपिसोड में देखो, खरज के रियाज में ये बात सीखने की ज़रूरत है, जैसे कि ये मेरा सा है, ये मेरी पहली काली है। अब मुझको एक बार जो है सारे गामा पधा निसा गा लेना है, एक बार। जैसे गला को वार्म अप कर लेना है। जैसे मैंने आपको सा की टेक्निक बताई थी कि आपको पहले अपना सा गा लेना है, हमिंग कर लेनी है, उसके बाद 8-10 मिनट तक मैंने आपके गला को वार्म अप कर लेना है, हमिंग करके और सा को रियाज करके। तो वो कर चुकने के बाद फिर ये करना है, सा रे गा मा पा
ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। स्वर गला में आ जाएंगे आप या ढंग से गाओगे तो। अब एक बार गला में जब स्वर आ गए तो क्या टेक्निक वापरनी है मंद्र सप्तक के लिए वो मैं आपको बताऊं कि देखो सा नी सा मतलब ये जो सासुन ये वाला शुद्ध निषाद है। तो शुद्ध निषाद पे ये सप्तक के अपने को मंद्र सप्तक को अपने को रियाज करना है। अपन मध्य सप्तक में चल रहे थे, मंद्र सप्तक को अपने को रियाज करना है। तो सबसे पहले एक साथ पूरे स्वर तक नहीं जाना है, एक एक सुर को अभ्यास करते हैं, वापस लौट के पुनः सा पे या सा पे आके फिर वापस एक सुर और पीछे जाना है। ये अभ्यास करने की ढंग है। कैसे करना एक बार उदाहरण देखो आप। सा नी सा पूरा खुलना चाहिए। पूरा सा मुंह खोल के आकार के साथ सा बोलो, स्पष्ट उच्चारण करो और पेट से सांस लो और सांस छोड़ते समय स्वर बोलो। ख्याल आयो? आप सांस ऐसे ही मत छोड़ दो, स्वर के साथ सांस छोड़ दो। स्वर बोल के सांस छोड़ने की बात है। वाकु अपन पेट सु गानो कह रहे हैं। ख्याल में आयो आपको? ये पेट सु गानो है। कैसे करोगे? सा नी सा सा नी ध नी सा। आप धैवत पे आ गए हो। मैं देखो कैसे आयो। सा नी ध नी सा। जब मैं धैवत पे आ रहा हूँ तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो मेरा निषाद है वो अपने आप ही सुधर गए हो। तो ये रियाज करने को ढंग है कि जब आप धैवत पे आओगे तो वाकई पहले को जो सुर है वो अपने आप सुधर जाएगा। बहुत अच्छा, आपके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसे ही आपको यहाँ तक आना है। हाँ, अब धीमे धीमे आना। ये यूँ मत समझो कि आप 8 दिन में, 10 दिन में, महीना में आ जाएगा। कम से कम 4 से 6 महीना इन सुरन को आपको अभ्यास करना है। मैं आपसे प्रॉमिस करूं कि यदि आपने मेरे बताए भय नुस्खा से या टेक्निक से यदि स्वरन को रियाज किया ना, तो मैं आपसे वादा करूं कि आज आप जा जगह पे हो वासु आप कहीं आगे होगे, कहीं आगे। प्रॉमिस करूं मैं आपको। ये मतलब कारगर नुस्खा है, उपयोग में लायो भय नुस्खा है। तो या में कोई दो मत है ही नहीं। कैसे करना है? सा नी ध नी सा सा नी ध प प ध नी सा सा नी ध प म प ध नी सा सा नी ध प म प ध नी सा सा नी ध
सा सा नी ध प म ग रे ग म प ध नी सा। आप ये मत सोचियो कि मैं रे तक पहुंच गयो तो कोई अभी पहुंचा हूँ, या को अच्छो खासो समय लगे है, बहुत या के लिए रियाज कियो है तब जाके यहाँ तक रे तक मैं पहुँचा हूँ। यदि मैं कहूँ कि आज 6-8 महीना में यदि आप मध्यम तक भी पहुँच गए ना तो आपको गला बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। लेकिन उतावली बिल्कुल मत करियो, और दूसरी बात गिव अप मत करो, हार मत मानो। संगीत जो है परिश्रम को दूसरा नाम है। परिश्रम से संगीत आवे, अभ्यास करने से संगीत आवे। और जब इन स्वरन को आप जब गा के जब बोलोगे ना, तब आपको गला आप खुद महसूस करोगे अपने आप कि नहीं वास्तव में सुर लग रहे हैं। और उनको सौंदर्य, सुरन को सुर के लगने को सौंदर्य आप अनुभव करोगे। ये बात मेरे कहवे की बात नहीं, आप खुद अनुभव करोगे। अब तक जो आप गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और सुर लगा रहे थे, तो वहाँ में मज़ा ही नहीं आता कुछ। लेकिन जब इनको अभ्यास आप करो तो सुर बजाओ, जैसे ये सा, तो बजा के आप अपनी आवाज़ व सा के साथ मिलाओ। और एक एक दिन, दो दो दिन सानी सानी सानी, फिर वाके बाद 2-3 दिन धनी सा धनी सा धनी सा, एक एक सुर पीछे जाओ 2-3 दिन बाद। ये आपके गला में बेस बनाएगा, आपके गला को तैयार कर देगा और इतना सुरीलो कर देगा आपके गला को कि कोई को भी सुनने की इच्छा होगी। तो ये बहुत एक मतलब महत्वपूर्ण बात है रियाज में। और रियाज करना चाहिए सुबह 4 से 8 के बीच में। करो तो बहुत अच्छा। बाकी आपको जब भी आपको समय मिले तब आप कर सको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 4 से 8 के बीच में यदि आप रियाज करोगे ना, तो वह वक्त अपना गला क्या है, अपना पेट खाली होवे और गला भारी होवे, तो रियाज करने में आपको सहूलियत रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रियाज की ज़रूरी बातें लेके मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरे सभी विष्णुओं को सहृदय भगवत स्मरण। और आज को वीडियो आपको कैसा लगे हो और या के क्या परिणाम आप माने या को आप कैसे देख रहे हो, क्या आपको समझ में आया हो, ज़रूर मुझको आप अपने अनुभवों से अवगत कराइए। मैं आप लोगों के प्रतिवाद की प्रतीक्षा करूँगा। धन्यवाद।